भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता और अन्य धर्म ग्रंथों में जीवन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाया है, जिनमें से कुछ यह बताते हैं कि माता लक्ष्मी का निवास किस प्रकार के घरों में होता है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों का पालन करने से न केवल गरीबी दूर होती है, बल्कि समृद्धि और खुशहाली भी घर में बनी रहती है। माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं जहां कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, जिनका विस्तार नीचे किया गया है। 1. साफ सफाई और पवित्रता। श्री कृष्ण के अनुसार माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं जहां स्वच्छता और पवित्रता का महत्व दिया जाता है। गंदगी और अव्यवस्था को माता लक्ष्मी नापसंद करती हैं। घर का वातावरण शांत और व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में सफाई होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा होती है। माता लक्ष्मी को सुंदरता और साफ सफाई प्रिय है, इसलिए प्रतिदिन घर की सफाई और पूजा स्थल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 2. संतोष और संयम। श्री कृष्ण का कहना है कि माता लक्ष्मी उन घरों में निवास करती हैं जहां लोग संतोषी और संयमी होते हैं। यदि परिवार के सदस्य अधिक से अधिक पाने की लालसा में लगे रहते हैं तो इससे दरिद्रता आती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि संतोष और संयमित जीवन से समृद्धि बनी रहती है। संतोष से मन में शांति और सकारात्मकता आती है, और जहां यह भाव होते हैं वहां लक्ष्मी जी स्थिर रूप से निवास करती हैं। 3. सद्गुणों का पालन। श्री कृष्ण के अनुसार जिस घर में सत्य, धर्म, दया और करुणा जैसे सद्गुण होते हैं वहां माता लक्ष्मी का निवास होता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग दूसरों की भलाई का विचार करते हैं, ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष से दूर रहते हैं। इन गुणों से व्यक्ति के कर्म शुद्ध होते हैं, और शुद्ध कर्म से ही देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए सदा सत्य बोलें, दूसरों के प्रति दयालु रहें और दूसरों की मदद करें। 4. धर्म और दान का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि लक्ष्मी का निवास वहां होता है जहां लोग धर्म और दान का पालन करते हैं। जो लोग निर्धनों की सहायता करते हैं, अपनी आय का कुछ हिस्सा समाज के कल्याण में लगाते हैं, उन पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नियमित दान देने से न केवल आत्मसंतोष मिलता है, बल्कि इससे घर में बरकत और समृद्धि आती है। 5. अन्न और जल का सम्मान। जिस घर में अन्न और जल का आदर होता है माता लक्ष्मी वहां सदा निवास करती हैं। अन्न और जल का अनादर करने से दरिद्रता आती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भोजन को सम्मान पूर्वक ग्रहण करें और बर्बादी न करें। भोजन करते समय भी इसका ध्यान रखें कि उसमें प्रेम और सम्मान का भाव हो। 6. नियमित लक्ष्मी पूजन। माता लक्ष्मी की नियमित पूजा और मंत्रों का जाप करने से देवी प्रसन्न होती हैं। घर में लक्ष्मी पूजन करने से न केवल समृद्धि आती है, बल्कि मानसिक शांति भी बनी रहती है। विशेषकर शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजन करने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। 7. अच्छी आदतों का विकास। श्री कृष्ण बताते हैं कि अच्छे संस्कार और आदतें गरीबी दूर करने का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। माता लक्ष्मी उन लोगों से प्रसन्न होती हैं जो समय का सही उपयोग करते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं और सदैव मेहनत करने का प्रयास करते हैं। घर के सभी सदस्यों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सम्मान से ही घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गरीबी दूर करने के कुछ अन्य उपाय। सकारात्मक सोच। घर में सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों का वातावरण बनाएं। नकारात्मक विचार दरिद्रता का कारण बनते हैं। भगवान की आराधना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने इष्ट देव की नियमित पूजा अर्चना करने से दरिद्रता दूर होती है। संयमित खर्च। फिजूल खर्ची न करें और अपने संसाधनों का सही उपयोग करें।
इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन सिद्धांतों का पालन करने से न केवल माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। इसी प्रकार के मोटिवेशनल विचारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।